टाइगर 3 बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान की वर्ष 2023 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें वह अविनाश सिंह राठौड़ उर्फ टाइगर का किरदार निभाएंगे। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में उनकी यह तीसरी मूवी होगी। इस फिल्म में विलेन की भूमिका में इमरान हाशमी होंगे। शाहरुख खान और ऋतिक रोशन पठान और वार फिल्म से कैमियो उपस्थिति में अपनी भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन मनीष शर्मा ने किया। फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा होंगे। निर्देशक मनीष शर्मा, लेखक श्रीधर राघवन, निर्माता आदित्य चोपड़ा, अभिनेता सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, छायाकार अनय गोस्वामी, संपादक नम्रता राव, संगीतकार प्रीतम, निर्माण कंपनी यश राज फिल्म्स, वितरक यश राज फिल्म्स। प्रदर्शन तिथियां 12 नवंबर 2023, लंबाई 2 घंटे 33 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, लागत 300 रुपए, करोड़, कुल कारोबार अनुमानित 97 रुपए 13 करोड़। टाइगर 3 को दिवाली के अवसर पर 12 नवंबर 2023 को मानक, स्टैंडर्ड, आईमैक्स, 4DX और अन्य प्रीमियम प्रारूपों में रिलीज किया गया था। 5 जहां इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसके कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी की प्रशंसा हुई। एक्शन दृश्यों और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की गई, लेकिन इसके कथानक, साउंड ट्रैक और गति की नकारात्मक आलोचना की गई। अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ अपनी पत्नी जोया और बेटे जूनियर के साथ एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीते हैं। टाइगर को नए रॉ प्रमुख मैथिली मेनन द्वारा अपने पूर्व हैंडलर गोपी आर्य को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, जिसे पाकिस्तान द्वारा योजनाबद्ध एक खतरनाक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते समय पकड़ लिया गया था। टाइगर गोपी को बचाने और उसे वापस भारत ले जाने में सफल होता है। हालांकि मिशन के दौरान लगी क्रूर चोटों के कारण गोपी ने दम तोड़ दिया। मरने से पहले गोपी ने खुलासा किया कि जोया भी मिशन का एक हिस्सा है, जो टाइगर को चौंका देता है और उसे उसकी जासूसी शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में टाइगर को रूस में जिब्रान शेख नामक एक संदिग्ध की सुरक्षा के लिए एक अन्य मिशन पर नियुक्त किया गया। शेख के पास पाकिस्तान के मिशन के बारे में गोपनीय जानकारी थी और जब उसका और गोपी का खुलासा हुआ तो वह रूस भाग गया था। टाइगर को पता चलता है कि जोया को शेख की हत्या करने का काम सौंपा गया है, जहां वह उसे बचाने और उसका सामना करने में कामयाब होता है। बाद में टाइगर को पकड़ लिया जाता है और उसे पूर्व आईएसआई एजेंट आतिश रहमान के पास ले जाया जाता है। वह टाइगर को बताता है कि उसने जूनियर ए को बंधक बनाकर जोया को मिशन लेने के लिए मजबूर किया था। फिर टाइगर और जोया को इस्तांबुल जाने और एक मिसाइल के पाल कोड वाला ब्रीफकेस चुराने के लिए मजबूर किया जाता है। टाइगर अपनी रॉ टीम की मदद से ब्रीफकेस चुराने में कामयाब हो जाता है और उसे जोया को दे देता है, जो उसे आतिश को सौंप देती है। टाइगर और जोया को बाद में उनके संबंधित देशों द्वारा देशद्रोही के रूप में दोषी ठहराया गया और आतिश ने टाइगर को पाकिस्तान में कैद कर लिया। बाद में पता चला कि आतिश टाइगर और जोया के प्रति द्वेष रखता है। जब उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को रोकने के लिए भारतीय सेना के जनरल को मारने की उसकी योजना को विफल कर दिया था। टाइगर ने अनजाने में आतिश की गर्भवती पत्नी और आईएसआई एजेंट शाहीन बेग की भी हत्या कर दी थी। टाइगर को मौत की सजा दी जाती है, लेकिन वह पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। वह इस्लामाबाद जाता है और हसन से मिलता है, जो अब एक हैकर के रूप में काम करता है। टाइगर की टीम जोया और उसके साथी आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्तांबुल पहुंचते हैं,
जहां उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की आतिश की योजना के बारे में पता चलता है। पाकिस्तानी सेना के जनरल इम्तियाज हक भी आतिश के साथ मिले हुए हैं। टाइगर, जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पीएमओ में प्रवेश करती है, जहां वे ईरानी को आतिश और हक की योजनाओं के बारे में बताते हैं। टाइगर और जोया ईरानी को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और टाइगर हक को मीडिया के सामने सच्चाई प्रकट करने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि आतिश ने जावेद की मदद से हक को गुप्त रूप से मार डाला, जो बाद में शाहीन का भाई निकला और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसाया। अबरार और टाइगर के साथी करण को भी आतिश और जावेद ने मार डाला। आतिश और जावेद ईरानी को सुरक्षित स्थान पर मारने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन टाइगर और जोया ईरानी को भागने में मदद करने में कामयाब हो जाते हैं, जहां हसन और जावेद मारे जाते हैं। टाइगर और आतिश आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जहां टाइगर बढ़त हासिल कर लेता है और आतिश को मार देता है। ईरानी ने आतिश के अपराधों को जनता के सामने उजागर किया और टाइगर, जोया और उनकी टीमें निर्दोष साबित हुई। इसके बाद टाइगर और जोया अपने पारिवारिक जीवन में लौट आते हैं और मेनन को आश्वासन देते हैं कि वह अपने देश की सेवा के लिए वहां मौजूद रहेंगे। क्रेडिट के बाद के दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा मेजर कबीर धालीवाल को बुलाते हैं और उन्हें एक कुख्यात गुमनाम व्यक्ति की हत्या करने का मिशन सौंपते हैं। अधिक जानकारी YRF स्पाई यूनिवर्स। सलमान खान अविनाश सिंह राठौड़ टाइगर के रूप में, कटरीना कैफ जोया के रूप में, इमरान हाशमी आतिश रहमान के रूप में, रणवीर शौरी गोपी आर्य के रूप में, ऋतिक रोशन केमियो, शाहरुख खान केमियो, पठान के रूप में आशुतोष राणा, कर्नल सुनील लूथरा के रूप में रिद्धि डोगरा, विशाल जेठवा, गैवी चहल, कप्तान अबरार के रूप में कुमुद मिश्रा, राकेश प्रसाद चौरसिया के रूप में, अनंत विधात शर्मा, करण राव के रूप में सरताज कक्कड़, जूनियर टाइगर और जोया के बेटे के रूप में चंद्रचूड़ राय, मिशेल ली, वरिंदर सिंह घुम्मन। अप्रैल 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि फिल्म टाइगर जिंदा है 2017 का सीक्वल बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिका को दोहराएंगे। दिसंबर की शुरुआत में यशराज फिल्म्स ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए मनीष शर्मा को चुना। पूर्ववर्तियों की भूमिका को फिर से दोहराने के लिए सलमान खान और कैटरीना कैफ फिल्म से जुड़े और कथित तौर पर मार्च 2021 के तीसरे सप्ताह तक फिल्मांकन शुरू हो जाएगा। मुंबई में YRF स्टूडियो के स्टूडियो में 26 फरवरी 2021 को एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी। 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म्स द्वारा इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई। फिल्म का संगीत प्रीतम ने तैयार किया है, जबकि गीत इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। बैकग्राउंड स्कोर तनुज टिकू द्वारा रचित है। पहला गाना, जिसका शीर्षक है लेके प्रभु का नाम, 23 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा गाना, जिसका शीर्षक है रुआन, 6 नवंबर 2023 को जारी किया जा चुका है। कृ शीर्षक गीतकार गायक अवधि, लेके प्रभु का नाम, अमिताभ भट्टाचार्य, अरिजीत सिंह, निखिता गांधी, 3:49, रुआन, इरशाद कामिल, अरिजीत सिंह, 4:18। टाइगर का मैसेज शीर्षक से एक टीजर 27 सितंबर 2023 को यश चोपड़ा के जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। फिल्म मूल रूप से 21 अप्रैल 2023 को ईद उल फितर के साथ नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 12 नवंबर 2023 को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी।
इसके अलावा फिल्म को तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब और रिलीज किया जाएगा। इस्लामिक देशों के नकारात्मक चित्रण के कारण फिल्म को ओमान, कुवैत और कतर में रिलीज होने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।